आज से 20 साल पहले ठाकुर जसवंत सिंह की पहली पत्नी लक्ष्मी देवी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी जमुना देवी से कर ली, जबकि राय बहादुर जसवंत सिंह ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी देवी के बेटे विजय और उसकी पत्नी मधु के नाम कर दी थी। इन दोनों को बिल्कुल पता नहीं कि इस हवेली में इन दोनों को मारने का जाल बुना जा रहा है, जबकि जमुना देवी इस रियासत के गद्दार लालची मैनेजर कैलाश नाथ से मोहब्बत करती है। इन दोनों ने मिलकर इस रियासत की तमाम जमीन जायदाद हड़पने के लिए अपना जाल बिछा दिया और सबसे पहले ठाकुर जसवंत सिंह को अपना निशाना बनाया। जमुना और कैलाश नाथ की साजिश में भाई रंजीत और भाभी गंगा दोनों शरीक हैं, इस लालच में कि जायदाद का आधा हिस्सा उन्हें मिलेगा। लेकिन हवेली का नौकर भोला और नौकरानी कोयल इन सब बातों से बेखबर हैं। ये दोनों अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। इस खूनी खेल के पीछे रामपुर का इंस्पेक्टर भी शामिल है, जो जमुना के इशारों पर चलता है। जमुना से इसकी पुरानी दोस्ती है। जमुना का शातिर इकलौता बेटा कमल और उसकी पत्नी आशा को कतई मंजूर न था कि जायदाद का एक भी पैसे का हकदार उनके सिवा कोई और बने। और ये कमरा ठाकुर राय बहादुर के बेटे विजय सिंह की पत्नी मधु का है। लेकिन ये दोनों अब यहां नहीं रहते। उनकी भी प्लानिंग यही चल रही है कि कैलाश नाथ और रंजीत मारे जाएं ताकि जायदाद उन्हें मिले, उन्हें मिले, उन्हें मिले, उन्हें मिले, उन्हें मिले, उन्हें मिले। किसने बुझाई? हाँ, किसने बुझाई बत्ती? अरे, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? हाँ? कुत्तों की रोने की आवाज। बड़ी डरावनी है। मुझे बहुत डर लगा। बत्ती किसने बंद की? कुछ नहीं, सो जाओ।
सवेरे भूले नहीं तुझको कातिल मेरे, ढूंढे ये निगाहें सांझ सवेरे। सही पर कोई गिरा हुआ। डॉक्टर साहब का खून हो गया। जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाइए, वो हम सबको मार डालेगी। अब तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। ओम भैरव नाथाय रूपाय नमः। ओम काल भैरव रूपाय नमः। ओम महाकाली रूपाय नमः। ओम महाकाल रूपाय नमः।
ओम चंडिका रूपाय नमः। ओम महाकाली रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम चंडिका रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम भैरव रूपाय नमः। ओम भैरव रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम भैरव रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम भैरव रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। रूपाय नमः। चामुंडा रूपाय नमः। नमः। ओम भैरवनाथाय नमः। रूपाय नमः। ओम चामुंडा रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम भैरव रूपाय नमः। ओम भूताय रूपाय नमः। ओम महाकाल रूपाय नमः। ओम चामुंडा रूपाय नमः। ओम भैरव रूपाय नमः। ओम महाकाल रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। आप डरे हुए क्यों हैं? नहीं बाबा, हम डरे हुए नहीं हैं, बल्कि हम तो आपके अपार शक्ति को देख रहे हैं। ये क्या तांत्रिक जी, ये सब उल्टा सीधा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डॉक्टर और रंजीत की मौत ने ऐलान कर दिया है कि एक दिन हम भी मारे जाएंगे। और तांत्रिक भी मधु की रूह पर कब्जा पाने में नाकाम रहा। दरअसल तांत्रिक से मधु की मौत छिपाकर हम लोगों ने ठीक नहीं किया। लेकिन वो तांत्रिक ही क्या है जिसके मंत्रों से ये ना पता चले कि इस हवेली की हकीकत क्या है? लेकिन डॉक्टर तब तक इलाज नहीं कर सकता जब तक कि मरीज अपना मर्ज न बताए। मुझे तो लगता है कि हमें दोबारा उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। आशा, तुम ठीक कह रही हो। वो तांत्रिक बाबा पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो ठीक है, हम लोग आज ही जाएंगे तांत्रिक के पास। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम महाकाल रूपाय नमः। ओम भैरवनाथाय रूपाय नमः। ओम महाकाल रूपाय नमः। ओम चंडालिका रूपाय नमः।
हत्यारे! क्या ये सच है? हाँ बाबा, ये सच है। हाँ बाबा, यही सच है। तो फिर ये भी सच है कि तुम सब लोगों ने मिलकर उसकी संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर दी थी। आत्मा के हाथों तुम सब लोगों की मौत बहुत भयानक होगी और उस हवेली में तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। क्या ये सच है? अब हम सब लोग मारे जाएंगे? मिस्टर विजय, कुछ दिनों पहले ही ठाकुर साहब ने अपनी वसीयत बनवाई थी। मैं राम बहादुर जसवंत सिंह बलराम सिंह अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी संपत्ति, हवेली, खेत खलिहान, कंपनी, हवेली का गुप्त खजाना, सारी संपत्ति अपने बेटे विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी मधु के नाम कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा इंसाफ किया है। आगे भी लिखा है। हाँ वकील साहब, पढ़िए पढ़िए। मेरी दूसरी पत्नी जमुना और उनका बेटा कमल, बहू आशा और मेरी पत्नी का एक भाई रंजीत जब तक चाहे यहां रह सकते हैं। इन सब की जिम्मेदारी विजय और मधु पर है। अगर अचानक विजय और मधु इस संसार में नहीं रहे तो सारी संपत्ति मेरी बीवी जमुना देवी के नाम पर कर दी जाए। ये बहुत ही अच्छा इंसाफ किया है। गंगा रे गंगा, मर गए राम खटाई खाए के, अरे अब क्या होएगा दवाई खाए के। गंगा रानी, मुझे तो डर लग रहा है क्यों? कि ये सारी जायदाद प्रॉपर्टी अपने हाथ से निकलने वाली है। कैसे निकलेगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगी। जल्दी ईंट से ईंट बजा दे गंगा, नहीं तो अपनी दीवार की ईंटें खिसक जाएंगी। रंजीत, गंगा के बिना कभी किसी का उद्धार हुआ है न होगा। बस अब तो तुम जटा देखो और उसकी बहती धारा को देखो। आज का ड्रामा कुछ समझ में नहीं आया जमुना देवी जी। अगर तुम में इतनी ही समझ होती तो आज तुम इस हवेली के मैनेजर नहीं, मालिक होते कैलाशनाथ। ओ ऐसी, तो क्या वो मगरमच्छ के आंसू थे? तुम्हारा भी जवाब नहीं जमुना देवी। जवाब तो तुम्हें अब मिलेगा। 1 लाख पतित औरतों के मरने के बाद इस जमुना का जन्म हुआ है। मधु और विजय को अगर मैंने इस हवेली में जिंदा न दफना दिया तो जमुना मेरा नाम नहीं। लेकिन कैसे? सवाल मत पूछो। कल प्रॉपर्टी के सिलसिले में विजय और मधु किशनगंज जा रहे हैं। वो वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा। तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिरने से नहीं। ओ ऐसी, ये लो, एक विजय के लिए और एक मधु के लिए। बाकी काम होने के बाद। समझ गए ना? समझ गया मालकिन। विजय और मधु का आज तुमने मुझे फिल्म में चांस दिया, सो मैं हीरोइन बन गई, है ना? किसी न किसी को तो चांस देना ही था। मैंने दे दिया, उसमें क्या हुआ? हाँ?
आपका काम हो गया मालकिन। बहुत खूब मंगल सिंह, ये रही तुम्हारी बाकी रकम। थैंक यू। माँ, मधु, मधु। क्या हुआ बेटा? ये तुम्हारे बदन पे निशान कैसे? माँ, मधु, मधु, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वक्त पर मैंने अपने आप को संभाल लिया, वरना आज मैं और मधु इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन किसने तुम्हें मारने की कोशिश की? कोशिश ही नहीं की, हम लोगों को तो मार ही डाला होता। ये तो शुक्र है बेचारे उन गांव वालों का जिन्होंने वक्त पर आकर हमारी जान बचाई और हम सही सलामत हवेली आ पहुंचे। मगर तुम्हारी जान का दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? हमारी वसीयत ही हमारी जान की दुश्मन हो सकती है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। जिस दिन से ये वसीयत हमारे नाम हुई है, उस दिन से कोई ना कोई हादसा हमारे साथ होता ही रहता है। हाँ, ये भी हो सकता है। जाओ कैलाशनाथ, डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। माँ, ये क्या माँ, आज आए अचानक? भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी जो दी है। और हाँ, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह भी तो है। शादी की सालगिरह? वो तो हमने पिछले महीने ही मनाई थी माँ। वो भी कोई सालगिरह थी? न गाना न बजाना। मैंने उस कमी को पूरा करने के लिए हवेली के मेंबरों के साथ एक छोटा सा फंक्शन रखा है तुम दोनों के लिए। क्या बात है माँ, आशीर्वाद दो। जीते रहो, खुश रहो। आज ये हंसी मौसम, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है। आओ मेरी बाहों में, आओ मेरी बाहों में, तुमसे दिल लगाना है, आओ मेरी बाहों में, तुमसे दिल लगाना है। हाँ, ये तो बस हकीकत में, ये तो बस हकीकत में एक हंसी बहाना है। आपका इरादा तो, आपका इरादा तो दिल मेरा चुराना है, आपका इरादा तो दिल मेरा चुराना है। बिजलियां गिराना है हो, दया आई अदा आई, गुरु आया हिजाब आया, हजारों आफतें लेकर हसीनों पर शबाब आया। जो तुम आए तो नींद आई, जो नींद आई तो ख्वाब आया, मगर तेरी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। आपका दिल पर बिजलियां गिराना है, मुझको चोट खाना है, मुझको चोट खाना है और मुस्कुराना है,
गाना है और मुस्कुराना है हो। ये तो इश्क में है दम बेवफाई करते हैं, हमारी जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, हमारी जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, और हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसकी कोई जाफरान थोड़ी है। ये तो इश्क में है दम बेवफाई कहते हैं, आशिकों के वादों का, आशिकों के वादों का कब कोई ठिकाना है, आशिकों के वादों का कब कोई ठिकाना है। सबूत दे तुमको अपनी हम वफाओं का, इश्क क्या चीज है बता दूंगा, अपना दिल चीर कर दिखा दूंगा, इश्क क्या चीज है बता दूंगा, अपना दिल चीर कर दिखा दूंगा, इससे बढ़कर कोई सबूत नहीं, न कह दे तो जान लुटा दूंगा। क्या सबूत दे तुमको अपनी हम वफाओं का, आज़मा लो तुम हमको, आज़मा लो तुम हमको, जैसे आज़माना है, आज़मा लो तुम हमको, जैसे आज़माना है। मीठी बातों से एक दिल चुराते हैं, मैं इंतजार में हूँ तू कोई सवाल तो कर, मैं इंतजार में हूँ तू कोई सवाल तो कर, जवाब दे कि तुझे लाजवाब कर दूंगी, मुझे गिलास के अंदर ही कैद कर रख वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगी। मीठी मीठी बातों से दिल चुराते हैं, जानते हैं हम इनका, जानते हैं हम इनका तेरा खुदाना है, जानते हैं हम इनका तेरा खुदाना है। नरम होठों की कसम तेरे दीवाने हैं हम, एक बेचारा है तू प्यार का मारा है तू, मेरी हमराज है तू, मेरी बमसाज है तू, तेरी चाहत की कसम मैं तो हूँ तेरी सनम, होठों का जाम दे दे दिल को आराम दे दे, दिल का है नीली मेरा, मेरा है सब कुछ तेरा, अपना बनाऊंगा मैं तुझको ले जाऊंगा मैं, इतना भी प्यार दूंगी अपना दिल मार दूंगी। आओ मेरी बाहों में तुमसे दिल लगाना है, लगाना तो दिल मेरा चुराना है। हेलो हेलो विजय साहब, कंपनी में आग लग गई है, लाखों का नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस के पेपर्स भी आपके पास हैं, जल्दी आइए। हाँ कागजात तो मेरे पास है, मैं जल्द आ रहा हूँ। ओके सर। क्या हुआ? मधु मुझे जाना होगा, कंपनी में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ है, और इंश्योरेंस के पेपर भी मेरे पास है।
ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। पागल, सिर्फ 8-10 दिनों की बात है, मैं जल्दी लौटूंगा। ठीक है। लगता है मधु को हम पर शक हो गया है कि हम उसके खून के प्यासे हैं। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं। न हो, पर मधु को मारने में ही हमारी भलाई है और इससे अच्छा मौका अब हमें नहीं मिल सकता। कंपनी में आग लगने की वजह से विजय चला गया है इंश्योरेंस की भरपाई के लिए और उसे कम से कम 20-25 दिन तो लग ही जाएंगे। दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह बात भोला और कोयल को भी मालूम पड़ जाए। मैंने भोला को शराब में नशे की गोलियां मिला कर दी थी, जिसका असर कम से कम 24 घंटे तो रहेगा ही। ओ ऐसी। छोटी, क्या कह रही थी तू? अगर हमें जल्द से जल्द हवेली की प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें मधु को जल्द से जल्द मारना ही होगा। मधु को मारना ही होगा। क्यों गंगा? मारना ही होगा नहीं, मारना ही है। हाँ वही। लेकिन रंजीत सिंह जी, हम मधु को मारेंगे कैसे? हाँ, मधु को मारेंगे कैसे गंगा? सीधी सी बात है, जहरीले इंजेक्शन से मौत बड़ी आसानी से आती है। हाँ रंजीत सिंह जी, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। छोटी, विजय के सेटिस्फैक्शन के लिए ये पॉइंट काफी हैं। मधु ने हम लोगों को ऐसी हालत में देख लिया है, हम बदनाम हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब मधु का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। वो खतरा है कि उसके पहले मधु जिंदा नहीं रहेगी। बोलो देखो क्या है। चल सो जा, सो जा। हाँ। भोलू, हाँ? भोलू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ? कहीं नहीं। कहीं नहीं। तो फिर सो जा ना। सो जाता हूँ। क्या है, तू क्यों उठता है बार बार? कोई मुझे नहीं, कोई नहीं बुला रहा।
ये लीजिए आप दोनों अपने इनाम, बाकी जायदाद हाथ आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना जी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसी तरह हमें काम और दाम दोनों देती रहेंगी। हाँ, अगर जिंदगी रही तो जिंदगी भी रहेगी और इस हवेली की तमाम जायदाद भी हमें मिलेंगी। उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। तुम लोग नहीं कर पाओगे। मरे सो क्या नहीं करे बाबा, आप उपाय बताइए, हम सब लोग इसे करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत पवित्र तावीज है, ये मैं तुम लोगों को दे देता हूं। इसको पहनने से कोई भी भूत पिशाच तुम लोगों के पास नहीं आएगा। ओम। सांझ सवेरे
आज ये हंसी मौसम, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है। आओ मेरी बाहों में, आओ मेरी बाहों में, तुमसे दिल लगाना है, आओ मेरी बाहों में, तुमसे दिल लगाना है। हाँ, ये तो कुछ हकीकत में, ये तो कुछ हकीकत में एक हंसी बहाना है। आपका इरादा तो, आपका इरादा तो दिल मेरा चुराना है, आपका इरादा तो दिल मेरा चुराना है। बिजलियां गिराना है हो, खया आई अदा आई गुरूर आया हिजाब आया, हजारों आफतें लेकर हसीनों पर शबाब आया। जो तुम आए तो नींद आई, जो नींद आई तो ख्वाब आया, मगर तेरी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। आपका दिल भर बिजलियां गिराना है, मुझको चोट खाना है, मुझको चोट खाना है और मुस्कुराना है, मुझको चोट खाना है और मुस्कुराना है हो। बेवफाई करते हैं, हमारी जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ समान थोड़ी है, हमारी जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, और हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदलने उसकी कोई जाफरान थोड़ी है। ये तो इश्क में हरदम बेवफाई करते हैं, आशिकों के वादों का, आशिकों के वादों का कब कोई ठिकाना है, आशिकों के वादों का कब कोई ठिकाना है। सबूत दे तुमको अपनी हम वफाओं का, इश्क क्या चीज है बता दूंगा, अपना दिल चीर कर दिखा दूंगा, इश्क क्या चीज है बता दूंगा, अपना दिल चीर कर दिखा दूंगा, इससे बढ़कर कोई सबूत नहीं, वो कह दे तो जान लुटा दूंगा। क्या सबूत दे तुमको अपनी हम वफाओं का, आज़मा लो तुम हमको, आज़मा लो तुम हमको, जैसे आज़माना है, आज़मा लो तुम हमको, जैसे आज़माना है। मीठी मीठी बातों से
कोई सवाल तो कर, जवाब दे कि तुझे लाजवाब कर दूंगी। मुझे गिलास के अंदर ही कैद कर रख, वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगी। मीठी मीठी बातों से दिल चुराते हैं, जानते हैं हम इनका, जानते हैं हम इनका तेरा पुराना है, जानते हैं हम इनका तेरा पुराना है। नरम होठों की कसम तेरे दीवाने हैं हम, एक बेचारा है तू, प्यार का मारा है तू, मेरी हमराज है तू, मेरी बमसाज है तू, तेरी चाहत की कसम मैं तू हूँ तेरी सनम। होठों का जाम दे दे, दिल को आराम दे दे, जो चाहे नीली मेरा, मेरा है सब कुछ तेरा, अपना बनाऊंगा मैं, तुझको ले जाऊंगा मैं, इतना भी प्यार दूंगी, अपना दिल मार दूंगी। आओ मेरी बाहों में तुमसे दिल लगाना है, लगाना है, इरादा तो दिल मेरा जगाना है। ये ले बहू, इन्हें संभाल के रखिए। बहुरानी, बहुरानी आ गई। चलो जल्दी यहाँ से। अरे गंगा, अरे जान बचा अपनी हो मेरी। गंगा, अरे चल भाग ले। अरे अरे कहाँ से अब तो जिंदगी में पलट के हवेली की तरफ नहीं देखेंगे।
भागने में भी देर करते हो। चल तो रहा हूँ। अरे मेरी उम्र हो गई यार। गंगा, अरे बाप, अरे बहू रानी, तेरे हाथ छोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। अरे बहू रानी, हमको माफ कर दे बेटा, हमसे गलती हो गई। तुझको मारने की साजिश में हम भी उन बदमाशों के साथ शामिल हो गए। अरे इस हवेली का खजाना, इसकी प्रॉपर्टी हमारे बेटे में भूत की तरह सवार हो गई। गलती हो गई हमसे बेटी, हमें माफ कर। तो क्या अब सर से भूत उतर गया? तुम जितना जमीन के ऊपर हो उतना जमीन के नीचे भी हो। आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। गंगा, बोल गंगा। नहीं बेटी नहीं, एक औरत की सबसे बड़ी धन दौलत और उसका खजाना उसका सुहाग होता है। मैं इनके लिए तेरे से भीख मांगती हूँ। तू भी तो एक औरत है, तू भी तो एक सुहागन है। तेरे सीने में भी औरत का प्यार छलकता है। तू मरी जरूर है मगर तेरी आत्मा जिंदा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे विधवा मत बना, क्योंकि एक औरत विधवा बनकर तो जी सकती है मगर वो रोज हर पल तिल तिल मरती रहती है। मैं इनके लिए तुझसे विनती करती हूँ कि इन्हें बख्श दे। मैं ये हवेली, धन दौलत, जायदाद सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, इन्हें ले जाऊंगी यहाँ से। माफ कर दे बेटी, इन्हें माफ कर दे। मैं एक औरत हूँ और औरत का दर्द समझती हूँ। जा चली जा, आज मैंने तुझे तेरे सुहाग का दान दे दिया। अरे बेटी बहू रानी, तू खुश है, चिंटू की बेटी, तूने बहुत अच्छा किया। अरे बेटी, अगले जन्म में भी हमें हवेली में पैदा नहीं होंगे, हम अभी चले जाएंगे। कल गई बहू रानी, अरे जान बची तो लाखों पाए। मुझसे भूल हो गई मालकिन। मैंने तो उस तांत्रिक को इसलिए लॉकअप में डाला था कि ऐसे बहुत से तंत्र मंत्र जानने वाले लोग हैं जिनका काम है लोगों से पैसे ऐंठना। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। आप समझ गए ना? जी हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं अभी उसे रिहा करता हूँ। मालकिन, विजय बाबू का फोन आया है, कहा है कल सुबह आ रहे हैं। अब क्या होगा? सुन बोला, कल विजय यहाँ आ रहा है। हवेली में जो कुछ भी हुआ है उसे मालूम नहीं पड़ना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। बोला, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना चाहती हूँ। मालकिन, बस जान बची रह जाए, वरना मेरी तनख्वाह तो मेरे क्रियाक्रम में ही पूरी हो जाएगी। आप चिंता ना करें। जमुना देवी जी, कल विजय आ रहा है। मधु की मौत की बात आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगी। फिर हम सब पकड़े जाएंगे। खून और बलात्कार के इल्जाम में जेल में चक्की पीस होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हमने सारी बातों को दिमाग में रखकर डॉक्टर और इंस्पेक्टर को खरीद लिया था। विजय बाबू, आइए आइए। खुश रहो। प्रणाम। अरे ठीक से पकड़ो। क्या बात है माँ? मधु के बारे में। मधु के बारे में? मुझे मधु के बारे में कुछ कहना था। शायद सुनने के बाद तुझे कुछ तकलीफ हो। तकलीफ? लेकिन किस बात की? मधु? माँ, मामा मामे नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए लोग?
बेटा वो दोनों तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा पर नहीं। सच्चाई तो यह है विजय कि जो लड़की तुम्हारे साथ है वो तुम्हारी बीवी मधु नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है। इसी के डर से वो दोनों ये हवेली छोड़कर चले गए। ये सब बकवास है। मैं तुम्हारी पत्नी मधु हूँ, मधु। झूठ बोल रही है तुम। तुमने खुदकुशी की है, खुद की हत्या की है हवेली के ऊपर से कूदकर। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब झूठ है। मधु, ये सब क्या है? कोई मुझे बताएगा कि आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई सुनना चाहते हो तो सुनो विजय, तुम्हारी मधु की सच्चाई। मधु का एक लड़के के साथ अफेयर था। जब मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा तो इसने अपने आप को, इस हवेली को और तुम्हारी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने आप को खत्म कर लिया। हाँ, ताकि इसके मौत की कहानी तुम्हारे सामने एक पहेली बनकर रह जाए। लेकिन ये तो मेरे ये मधु कहाँ से आ गई विजय के साथ? ये मधु नहीं है, ये उसकी प्रेत आत्मा है जो उसकी बीवी बनकर हम सबसे बदला लेना चाहती है। हाँ, वो हमसे जरूर बदला लेगी। कोयल, कोयल, सुन, कल तक तो प्रेत आत्मा बाहर रहती थी, अब से तो 24 घंटे अंदर आंखों के सामने रहेगी। लेकिन भोलू, तू मर्द होकर इतना डरता है तो फिर मेरा क्या होगा? मैं क्या डरता हूँ? मैं कहाँ डरता हूँ? अरे तूने मेरी मर्दानगी अभी देखी कहाँ है? वो मैं रोज देखती हूँ। जब रात को तू प्रेत के डर से मेरे पास आता है, ये लंबी नाक धरी की धरी रह जाती है। सच कही? और क्या, अब चल जा और जाके बहुरानी को खाना दे। अच्छा, बहुरानी को खाना? बहुरानी? बहुरानी? प्रेत? कोयल, कोयल, एक काम कर, आज तू खाना दिया, कल मैं दे आऊंगा। कल भी तूने यही कहा था। कल भी मैं यही कहूंगा। हाँ? मेरा मतलब कल मैं नहीं कहूंगा। खाना दिया ना? देख, तू ना रोज रोज ऐसा ही करता है। अब तू डर के मेरे पास आया ना, फिर मैं तुझे बताऊंगी। कोयल, कोयल, देख ऐसा है, आज मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरा सर जो है ना बड़े जोर से फटा जा रहा है, मेरे फेफड़ों में न सांस आ रहा है न जा रहा है। देख हाथ ला, देख। बोलो। हाँ देखा? बोलो, तुझे सचमुच इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो तू ऐसा कर, चल सो जा। हाँ? चल, मैं खाना देकर आती हूँ, चल सो जा। मेरी अच्छी कोयल, मेरा अच्छा भोलू। अब चल सो जा, चल सो जा, मैं खाना देकर आती हूँ। आके लोरी सुनाना मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहे हो इंस्पेक्टर? नहीं, कुछ मत करना मुझको। मैंने कहा था मैं आऊंगी, लेकिन मैंने क्या किया? खत्म कर दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ मत करना, मुझे जाने दो। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे मेरे हाथों से। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझको, जाने दो। आशा, न जाने क्यों बार बार मेरे दिल की घड़ी का कांटा कैलाशनाथ पे आकर रुक जाता है। तो आपका मतलब इस सारे षड्यंत्र के पीछे कैलाशनाथ का हाथ है? बेशक,
और मेरी माँ भी उसके हर कदम में कदम मिलाकर चल रही हैं। एक बात कहूँ कमल जी, बुरा मत मानना। जो औरत अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ सकती है, उसकी नजर में अपनी औलाद की कोई अहमियत नहीं। वो कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। तो क्या वक्त आने पर वो हम दोनों की जान भी ले सकती है? अब तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ही उसकी नजरों के कांटे हो गए हैं। और कांटे चुभे बगैर किसी के हाथ नहीं लगते। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा आशा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। आशा, आशा।
कमल, मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगी। अब तुम नहीं बचोगे। मेरी माफ कर दो। अरे मेरे पीछे पड़ गई। लगता है मेरी बारी है, मुझे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैंने कहा था ना मैं आऊंगी और चुन चुन के मारूंगी। मुझे माफ कर दो, आ गई। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ मैं आऊंगी और एक एक को चुन चुन के मारूंगी। भागती रहेंगी। आपका बेटा गया और मेरा सुहाग। अब इस हवेली में कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा इस हवेली में। सिर्फ भूत प्रेत है इस हवेली में। तुमने मधु को मारा था ना, देख लेना वो एक दिन तुम सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। कमल, कमल बेटा। आशा, आज मैं तुम्हारे दिल में चुभे हुए निश्चयों को महसूस कर सकती हूँ। आपके एहसास करने से मेरा सुहाग वापस तो नहीं आएगा ना? आशा, तुम मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। जज्बात कोई रोटी नहीं जो किसी का पेट भर दे, जज्बात कोई दवा नहीं जो किसी का दर्द मिटा सके, और जज्बात कोई सिंदूर नहीं जो मेरी सुनी माँ को भर सके। होश में आओ आशा, होश में आओ। होश में तुम्हें तभी आ गई थी जब कमल की जान जिंदगी के पिंजरे से आजाद हो गई थी। एक विधवा की जिंदगी तो एक तपती हुई रेत की सड़क है जिस पे चलना हर पल जहर के घूंट पीने के समान है। इससे तो बेहतर है कि मैं भी अब विजय को तांत्रिक के पास लेकर जाना ही होगा, वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। हम तो कंगाल हो जाएंगे। आशा मर गई। तुझको बात
कहा था ना कि मैं आऊंगी और तुम सबको चुन चुन के मारूंगी। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बहू, नहीं, मुझे छोड़ दो। तूने मुझे छोड़ा था? नहीं। माँ तो मर चुकी है। मधु, मधु, तेरा खेल खत्म हुआ मधु। मधु, आखिर कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी वो? आखिर ये किसका काम है? किसी इंसान का या प्रेत आत्मा का? इसकी तह तक जाना ही होगा। विजय, मैं शाम को आता हूँ। यहाँ एक पेशेंट का बयान लेना है। ठीक है। गौरी कहाँ चली? काहे हमसे शर्माए गोरी, काहे हमसे शर्माए गोरी, अब लग जा गले, तू जवान हो गई, तुझ पे मेरी जवानी, हाय 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 ओ गोरी, तुझ पे मेरी जवानी कुर्बान हो गई, तुझ पे मेरी जवानी कुर्बान हो गई। अपनी जो बनते हाल में परेशान हो गई, अपनी जो बनते हाल में परेशान हो गई। कहीं देखी नहीं है जो तुझ में अदा, हो गया मैं तेरी सादगी पे फिदा। उसने की गया अब है तेरे लिए, मैंने भी रात दिन तेरे सजदे किए। तेरी हर एक अदारत भरी, दिल में ऐसी बसी, तू मेरी जान हो गई, तुझ पे मेरी जवानी कुर्बान हो गई, तुझ पे मेरी जवानी कुर्बान हो गई। मुझे दुल्हन बना के लिए जाना पिया, तेरी मंगनी में मरने का वादा किया। सामने सबके ऐलान करते हैं हम, तुझे अपना बनाएंगे एक दिन सनम। देखे तेरी ये जादूगरी, ओ देखे तेरी ये जादूगरी, मैं तो दोनों जहां से अनजान हो गई, तुझसे जन्मों की अब तो पहचान हो गई, तुझसे जन्मों की अब तो पहचान हो गई। तुझ पे मेरी जवानी कुर्बान हो गई, अपनी जो बनते हाल में परेशान हो गई, तुझ पे मेरी जवानी कुर्बान हो गई। अपने जो बनते हाल में परेशान हो गई। I feel you, that's how I know you. Go on.
बाबा, इस हवेली में जो भूत प्रेत बनकर घूमती रहती है और कत्ल पर कत्ल करती रहती है, वो कोई और नहीं बल्कि विजय सिंह की पत्नी थी, पत्नी जिसने इस हवेली से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी? हाँ, तभी तो वो इस हवेली के चारों ओर घूमती रहती है और उसके रास्ते में जो भी आ जाता है वो उसका कत्ल कर देती है। वक्त के पहले मरने से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मगर बाबा, आप इस आत्मा को मुक्ति दिलाइए। आखिर वो मेरी पत्नी थी। बदले में आपको जितनी भी दौलत चाहिए मैं दूंगा आपको। हाँ, दौलत ही का तो खेल है ये। दौलत भूत प्रेत इंसानों को नचाती है। दौलत ही का तो खेल है ये। मधु की आत्मा को किसी भी तरह से कैद कर लो, वरना वो मुझे तबाह कर देगी, मुझे मार डालेगी। बाबा, तुम नहीं मरोगे कैलाशनाथ। तुमने वायदे के मुताबिक अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने का वचन दिया है। हाँ बाबा, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। बस मेरी जान बच जानी चाहिए और पूरा खजाना मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। तुम फिक्र ना करो। खड़ी है, जीना मुश्किल मरना ऐसी घड़ी है। जाने तू क्या जाने, पीछे मौत खड़ी है, जीना मुश्किल मरना ऐसी घड़ी है। लोग कहेंगे मेरी कहानी कैसे रुकी ढूंढे ये निगाहें सांझ सवेरे। जय चामुंडाय नमः। ओम काल भैरवे नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम काल भैरव नमः। ओम भैरव नाथाय रूपाय नमः। रूपाय नमः। ओम चामुंडाय रूपाय नमः। ओम काल भैरव रूपाय नमः। ओम चामुंडाय रूपाय अब आई हो मेरे हाथ में। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं? तूने इस हवेली की ऐसी की तैसी की है। हर नापाक आत्मा यही कहती है। तूने इस हवेली में चुन चुन कर लोगों की हत्या की है और एक खौफनाक दहशत फैलाई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। मुझे छोड़ दे।
आजा मेरी मुट्ठी में। ओम काल भैरव रूपाय नमः। ओम चामुंडा रूपाय। देखा विजय, तुम्हारी पत्नी को कैसे मैंने अपने बस में कर रखा है। आज से इस हवेली में न ही किसी की मौत होगी और न ही कोई भूत आत्मा प्रेत घूमेगी, लेकिन उस मरी हुई मधु की अस्थियों को जब तक राख में नहीं मिला देते तब तक न ही उसे मुक्ति मिलेगी न ही वो शांत होगी। रुक जा। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा माधवी, रुक जा। ओम काल भैरव रूपाय नमः। विजय, विजय बचाओ। विजय, विजय मुझे बचाओ। इस चोर गुंडे से मुझे बचाओ जो कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बाबा, ये आत्मा बाहर कैसे निकल आई? विजय, मैं कोई आत्मा नहीं, भूत प्रेत नहीं, मैं एक जिंदा जान हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ मधु। अगर तुम जिंदा हो मधु, तो ये भूत प्रेत आत्मा का क्या चक्कर है? नहीं माधवी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझे परेशान कर डाला। नहीं छोड़ूंगा तुझे। हट। विजय, ये वही चोर है जिसे पकड़ने के लिए मैं भागा था और ये मुझे चकमा देकर हवेली के ऊपर से कूदकर भाग निकला था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं वही वैसा की और काली कम्बल वाला हूँ, लेकिन मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। मैं अपनी माधवी को लेने आया हूँ। माधवी? ओह, ऐसी। किस माधवी की बात कर रहे हो तुम? मेरी जुड़वा बहन डांसर माधवी तो नहीं, जो मेरी शादी से पहले गांव से शहर हीरोइन बनने भागी थी? हाँ, वही माधवी, लेकिन वो तुम्हारी हमशक्ल थी, ये मुझे आज ही पता चला। मगर वो यहाँ इस हवेली में कब और कैसे आई? हाँ, उस रात होटल में डांस के बाद मैंने माधवी का एक आदमी के साथ रात भर के लिए सौदा कर दिया था और शायद इस बात का माधवी को पता चल गया था। वो रात की रात रानी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मजबूरन वो वहां से मुझे और उस होटल को छोड़कर भागकर इत्तेफाकन शायद इस हवेली में आ गई और मुझे इसलिए यहाँ तक आना पड़ा, सिर्फ माधवी के लिए। तो इसका मतलब साफ है विजय, जिस रात तुम अपने काम से बाहर गांव गए थे, उस रात तुम्हारे इन रिश्तेदारों ने मेरा रेप करके मारने की साजिश की थी। मैं तो इनके चंगुल से भाग निकली, पर मेरी हमशक्ल बहन माधवी तुम्हारे इन रिश्तेदारों के हाथ लग गई और शराब के नशे में उन्होंने माधवी को मधु समझकर उसका रेप करके उसे मार डाला। मगर इससे उनका क्या फायदा? भला वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वसीयत के मुताबिक तुम्हारे और मेरे मरने के बाद ये हवेली और सारी जायदाद उनकी हो जाती। लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम जो बोल रही हो वो सच है? इन तमाम चीजों के सबूत मेरे पास हैं, मैं बताती हूँ दीदी। तो इसका मतलब साफ है, तुम्हारी माँ, भाई, भाभी और मामा मामी और इस कैलाश नाथ ने मिलकर इस प्रॉपर्टी और हवेली के लिए मुझे और तुम्हें मारने की जो साजिश रची थी, उसमें हम दोनों तो बच गए, लेकिन मेरी हमशक्ल बहन माधवी, उसकी तो जान चली गई। ओह, तो अब मैं समझा। मुझे और तुम्हें मारने के लिए जो गुंडे भेजे थे वो साजिश इन्हीं लोगों की थी। मगर हम लोग बच गए और ये लोग माधवी को मधु समझकर उसे मारने में कामयाब हो गए। अगर ये सच है तो वो शीशे से बाहर आकर अपना और तुम्हारा जिंदा होने का सबूत दे। मैं जान चुकी थी दीदी कि वो लोग तुम्हें और जीजा जी को मारना चाहते थे और तुम दोनों को बचाने के लिए उन लोगों को मारना जरूरी था।
और बस मैंने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। दीदी, इस तरह मेरी कहानी का अंत हुआ। दीदी, अपना और जीजा जी का ख्याल रखना। तेरी वही खड़ा, गिरफ्तार करा इनको। आज ये हंसी मौसम, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है, आज ये हंसी मौसम कितना शिकाना है। आओ मेरी बाहों में, आओ मेरी बाहों में, तुमसे दिल लगाना है, आओ मेरी बाहों में, तुमसे दिल लगाना है। हाँ, ये तो बस हकीकत में, ये तो बस हकीकत में।